नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर। वो हल्द्वानी जिसमें गुरुवार को थाने को जला दिया गया था, जहां पर पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। लगातार पथराव यहां पर किया गया और उसके बाद यहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। हल्द्वानी गर्म है, ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का सियासी चौक में, आज हम बात करेंगे हल्द्वानी के लोगों से। तमाम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी से हम सवाल पूछेंगे। ज्ञानव्यापी का गुस्सा क्या हल्द्वानी की वजह तो नहीं? साजिश की कट्टर कहानी क्या ज्ञानव्यापी से शुरू तो नहीं होती है? सबसे पहले सर आपसे जान लेते हैं। सर, ज्ञानव्यापी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जो यूपी के अंदर है और उसको सुना जा रहा है लगातार। तो ज्ञानव्यापी तो वजह नहीं हल्द्वानी में जो अभी देखने को मिला है उपद्रव? तो अभी कुछ सामने नहीं आया क्योंकि ये अतिक्रमण का मुद्दा था और ये एक प्रशासन से एक स्थानीय जो एक विशेष समुदाय है उसकी एक थोड़ी सी लड़ाई है, ऐसा कहना रहेगा। लेकिन ज्ञानवापी से इसका कोई मेरा ख्याल है मतलब नहीं होना चाहिए। 24 का चुनाव नजदीक आया, तोकीर मुस्लिमों को भड़काया। जो तोकीर रजा हैं वो मुस्लिम को भड़का रहे हैं, उनके आपने बयान भी सुने होंगे। तो 24 का जो चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी जो की जा रही है, ये आग में घी डालने का काम कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ना ये गलत है। ये इनका जो है, इनको विशेष समुदाय के लोगों को भड़काना ये तो बहुत ही गलत है। इससे फिर दिक्कतें पैदा होंगी आगे के लिए। क्या हल्द्वानी में भी दिक्कतें होंगी? क्योंकि अभी हल्द्वानी में जिस तरह से अभी आपने बताया, एक स्पेसिफाई जगह को तोड़ने को लेकर विरोध हुआ, लेकिन अगर इस तरह के बयान अब और आते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा दिक्कत होंगी। नहीं, ये भड़काएंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। हाँ। वो तो कोई उसको कोई नहीं रोक सकता फिर। सर, आप किस तरह से देखते हैं बयान को? जो जो तोकीर ने बयान दिया है, उस बयान को जो मुस्लिमों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने बयानों के अंदर, इस घटना के बाद खास तौर पर हल्द्वानी की अगर हम बात कर लें, अगर ऐसे बयान यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, अगर बयान यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पर इन सब पर सर्कुलेट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, हर बयानबाजी का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है और सबसे पहले तो प्रशासन ने जो पहल करी कि इंटरनेट सेवा बंद करी, बहुत ही बढ़िया करा। और तौफीक रजा की जो बयान है, ये बहुत, अगर आप देखे जाए तो एक धर्म विशेष को लेकर उन्होंने जो जिस हिसाब से बयान करे, बहुत गलत बयानबाजी है ये। इससे भड़काव हो सकता है। अगर तौफीक रजा के बदले कोई हिंदू संगठन भी इस चीज़ की बयानबाजी करता तो हिंदू संगठन के लोग भड़कते, या कोई और संगठन करता तो उसके लिए बढ़ते। तो और इस चीज़ को नहीं होनी चाहिए ऐसी बयानबाजी, जो हमारा सोचना ऐसा है। अच्छा, ज्ञानव्यापी का गुस्सा है क्या हल्द्वानी की जो कहानी इस समय बयां कर रही है, क्या वो ज्ञानव्यापी का गुस्सा भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, जिसकी वजह से ये साजिश रची गई? अगर आप देखे जाए तो ये हल्द्वानी का मुद्दा जो है, मलिक का बगीचा कहें चाहे लियाकत खां का बगीचा कहें, काफ़ी टाइम से चला था और ज्ञानव्यापी का अलग मुद्दा है। उसको अगर आप हल्द्वानी से जोड़ेंगे तो बिल्कुल गलत है, उससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये तो इनकी एक कार्रवाई थी। अगर ये कार्रवाई आज उस दिन नहीं होती, 2 दिन बाद होती या 2 दिन पहले होती, और जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन गया था वो अपनी तैयारी से गया हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ज़्यादा ही तैयारी करी गई थी, तो वो टूटना ही था। और इसमें टूटने के लिए ना कभी भी किसी भी अतिक्रमण वाले से सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता कि तुम हमें सर्टिफिकेट दो, हमने किस दिन आके तोड़ना है, कब तोड़ना है। अगर उसी से तोड़ सर्टिफिकेट लेके तोड़ना होता तो कई साल पहले टूट गया होता। जो प्रशासन ने कार्रवाई करी है, जिला प्रशासन ने, उस हिसाब से ठीक करी है। बस ये था कि थोड़ी तैयारी एलआईयू को और करनी थी, थोड़ा देख लेना था इन्होंने। जो है तैयारी अब कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर्फ्यू लगा हुआ है, बम हल्द्वानी नहीं जलता जिस तरह से हल्द्वानी का थाना जला दिया गया। नहीं जलता, इतने बेगुनाह लोग नहीं मारे जाते, इतनी पत्थरबाजी नहीं होती, इतना पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी जो इतनी पढ़ लिख के मेहनत करके प्रशासनिक अधिकारी आता है, शहर की सेवा करता है। और हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा है, जो पिटे हैं, जिनकी चोटें लगी है, चोटें उनके लगी और दर्द हमें हुआ है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते हैं, क्या उस तुष्टीकरण की राजनीति करने से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत मिल जाएगी, अगर वो ये सोच कर रहे हैं? देखिए, 2024 के चुनाव हुए, ये चाहे आप कोई सा भी हिंदुस्तान का सबसे छोटा चुनाव जो होता है, पार्षद का और प्रधान का होता है, जो जीत मिलती है वो काम से मिलती है। जो जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से जीत मिलती है। और जो काम हो रहे हैं वो, और तुष्टीकरण की राजनीति से मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों से कोई जीत मिलेगी करके। बिल्कुल, इनको नहीं लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने से कोई जीत मिलेगी। काम जो करेगा उसे जीत मिलेगी, काम के आधार पर जीत मिलेगी, विकास के आधार पर जीत मिलेगी। आगे भी और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्या ज्ञानव्यापी में जो हो रहा है, ज्ञानव्यापी पर जो मसला चल रहा है, उसका गुस्सा हल्द्वानी में फूटा है, उसको मानते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक पैसे का गुस्सा हल्द्वानी के अंदर किसी भी ज्ञानवापी या राम मंदिर, जय श्री राम के नाम से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, उसके लिए मैं
धन्यवाद कहता हूँ। जो पत्थरबाजी हुई है वो अच्छी हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जो हमारा प्रशासन ने किया है कार्रवाई जो प्रशासन ने की है, जो मदरसे और मस्जिद को तोड़ने का काम किया है, वो बहुत अच्छा किया है। उसके लिए मैं राजीव शुक्ला आपके सामने बिल्कुल बयां करता हूं कि ऐसा होना था, पहले भी होना था, और आज जो हो गया तो उसको तो होना ही था। ठीक है, इसके बाद में मैं किसी भी मुद्दे से आपको आप काफी सेटिस्फाइड हैं ये जो प्रशासन ने किया, इलीगल जो जमीन थी उसको तोड़ा गया। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या मानते हैं आप? ज्ञानव्यापी एक तरफ अयोध्या मुद्दा, एक तरफ यहाँ देखें हल्द्वानी के अंदर जिस तरह से अभी गुरुवार शाम को जो यहाँ पर लोगों ने पथराव किया, थाने को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को घायल कर दिया, चोटिल हुए पुलिसकर्मी। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? ये एक अवैध कब्जे का मामला था और अवैध कब्जा सरकार को हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जो अवैध कब्जा सरकार की ज़मीनों में करेगा, सरकार ने बिल्कुल इस पर दंडवत कार्रवाई की है। और कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो ये किया गया है बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है और ना ये हमारे संस्कारों में झलकता है। जिनने किया है वो संस्कार उनके दिख रहे हैं सामने। और दिमाग में अयोध्या भी कहीं ना कहीं रहा होगा, अयोध्या मुद्दा रहा हो या फिर ज्ञानव्यापी का मुद्दा रहा हो, उस मुद्दे को भी ध्यान में रखा गया हो और वो मुद्दा उनके दिमाग दिल में रह के उसके वो फूटा हो। हल्द्वानी में भी जब मस्जिद या वहाँ पर जो उसको गिराया गया हो। नहीं, कुछ ना कुछ भारी तत्वों का तो इसमें अंदेशा लगता है कि भारी तत्वों ने इनको भड़काया है। कुछ लोगों ने धर्म विशेष के नाम पर भड़काया हो सकता है, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन जो सरकार ने अब पहल की है वो बहुत अच्छी की है। और अवैध कब्जे जो जगह जगह पहले भी ढाए गए हैं और गलत जगह से उत्तराखंड राज्य में अगर इस टाइप के कब्जे होंगे तो उनको ढहाने का काम सरकार लगातार करेगी। 24 का चुनाव नजदीक आया, तौकीर ने मुस्लिमों को भड़काया। अभी आपने तौकीर का अगर बयान सुना हो तो उन्होंने मुस्लिमों को भड़काना शुरू कर दिया है। उधर हल्द्वानी घाटी जली है। अभी हल्द्वानी के अंदर जिस तरह से थाना जलाया और कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, तो इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं जो बयान दिया गया है तौकीर की तरफ से? धर्म के नाम पे भड़काना ये भारतीय संस्कृति में बिल्कुल कहीं नहीं बैठता और ये बहुत गलत कदम है। और ऐसे तौकीर रजा जैसे लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, हम यहाँ पे ये हिंदुस्तान सनातन धर्म से चलता है और इसको हमारा ये एक हमारी संस्कृति में झलकता है। ना पेट्रोल बम और ऐसे जो पुलिस वालों पे, पत्रकारों पे, मीडिया चौथा स्तंभ है, उन पे इनने पेट्रोल बम मतलब पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाल के तुरंत तैयारी करके उन पर फेंके हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है और बहुत इसका सरकार की हमारी मंशा है कि सरकार इसमें और ठोस कदम उठाए और सरकार ठोस कदम उठाए। एक और सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण को शह देते हैं, क्या उससे उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में जीत मिल जाएगी, जो अगर वो उम्मीद रखते हैं ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने की? ये उनका दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहने की बजाय यह कहा जाए कि देश का जो हमारा जो एक ताना बाना जो न्याय की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने का जिस प्रकार से देश के दुश्मनों ने ये कुकृत्य किया है, इसमें यह प्रतीत होता है कि ये 2024 से इलेक्शन से पहले ये देश का माहौल ख़राब करना चाहते थे। जो आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसमें अयोध्या मामला या अन्य कोई मामला था या नहीं था, तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक अयोध्या वाला मामला ही नहीं है। जितने भी देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले सवाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि एक तरफ ज्ञानव्यापी हो गया, अयोध्या हो गया, अब ये हल्द्वानी एकदम से अचानक से यहाँ पर इस तरह से ही मुद्दा उठ जाता है, तो क्या ये आपस में रिलेट करते हैं? ये इसको देखिए किसी ना किसी तरीके से लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु ये इसमें आप चाहे अयोध्या राम मंदिर कह लें या कोई भी देश या जो हमारे बहुसंख्यक जनता है उनके विकास की जहाँ कहीं पे भी बात आती है, देश के दुश्मनों को ये जरूर खटकता है। इसीलिए ये षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। 24 का चुनाव नज़दीक आया है और तौकीर रजा ने मुस्लिमों को भड़काने वाले बयानबाजी अपनी शुरू कर दी है। किस तरह से आप देखते हैं? और जिस तरह से अभी हम हल्द्वानी घाटी की बात करें, यहाँ पर अभी पत्थरबाजी हुई, पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, थाने को जला दिया गया। एज अ महिला आप क्या ओपिनियन अपना रखती हैं? मैं तो यही ओपिनियन रखती हूँ कि ये तो एक तरीके का कहते हैं आतंकवादी टाइप का हो गया कि आप किसी की भूमि पे कब्जा कर रहे हैं। यदि हमारी अपनी भूमि पे यदि कोई एक सुई भी रख दे तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं,
जोड़ तोड़ लगा देती हैं वो उसे हटा ले। और हम सरकार की ज़मीन को हथिया रहे हैं और सरकार की ज़मीन को ही नहीं देना चाह रहे हैं, तबकि हमारे माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। आप उसकी भी अवमानना करें तो कहीं ना कहीं हम संविधान को इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरीके से। अच्छा, ज्ञानव्यापी का गुस्सा जो है हल्द्वानी के अंदर तो नहीं फूट गया है और साजिश की ये कट्टर कहानी तो नहीं दिखाई दे रही है? ये तो उनकी सोच को दर्शाता है कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा था या राम मंदिर का था, या जिसको वो जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि अतिक्रमण ज्ञानव्यापी से पहले चल रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल से सिर्फ अतिक्रमण के बारे में ही हमारे उत्तराखंड में बात हो रही है, तो हम उससे जोड़ नहीं सकते। हल्द्वानी की जनता तो नहीं जोड़ सकती। ज्ञानव्यापी हल्द्वानी अयोध्या गर्म, वोट के लिए सियासी अधर्म, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ज्ञानव्यापी के लिए सर जी, ज्ञानव्यापी अयोध्या और हल्द्वानी ये मुद्दा गर्म है और वोट के लिए ये अधर्म किया जा रहा है, क्या मानेंगे? सर इसमें तो हम ज्ञानव्यापी और अयोध्या मुद्दे और हल्द्वानी मुद्दे ये तीनों अलग हैं सर। हल्द्वानी का मुद्दा इसमें अलग है, ज्ञानव्यापी और अयोध्या का तो सर एक ही है, क्योंकि सभी अपने धर्म के प्रति सर लड़ाई लड़ता है, तो इसलिए हम भी अपने धर्म के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपस में जो ये भ्रष्टाचार की भावना आए हैं सर, ये गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हल्द्वानी वाले उसको हटाने के लिए 10 दिन पहले उनको नोटिस दे दिया था, उसके बाद भी उन्होंने उस नोटिस की अवहेलना करी। लेकिन मुद्दा तो वहीं घूम फिर के आ जाता है ना कि उनका कहना था वहाँ पर अवैध मदरसा था और मस्जिद थी, मस्जिद गिराने को लेकर जो मदरसा था उसको तोड़ने को लेकर ही जो वहाँ के लोग थे, एक धर्म जाति विशेष के लोग, उनमें तनाव पैदा हुआ और माहौल गर्म हुआ और तब जाकर उन्होंने वहाँ से पत्थरबाजी शुरू कर दी। असामाजिक तत्व जो अराजक तत्व उसमें मौजूद थे। सर उनको तो पता था ना कि 10 दिन पहले नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने आपस में साजिश रच दी है कि सर हमें मतलब एकजुट हो जाए, अगर हमारे पर ये होगा तो हमें पत्थरबाजी करेंगे, ये करेंगे। पर सर ये गलत है कि वो ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल ये सब गलत है। तोकीर रजा का जो बयान है उसको लेकर क्या कहना है, और भी तमाम लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जो बयान दिया जा रहा है तोकीर की तरफ से मुसलमानों को भड़काने को लेकर और 24 के चुनाव को इफेक्ट करने को लेकर, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, तथाकथित रूप से वो नेता बनना चाहता है मुसलमानों का, जबकि ये ज्ञानवापी जो हमारा परिसर है ये भगवान शंकर का स्थान है और हिंदुओं का वो एक आदर्श भी रहा है और हिंदुओं का अधिकार है। तो इनके प्रति भाव डाल के वो उनका नेता बनना चाहता है, इसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। अब मुस्लिम समाज इस बात को समझ चुका है। मुस्लिम समाज समझ चुका है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये तीनों मुद्दे आपस में कोरिलेट करते हैं, अयोध्या, ज्ञानवापी और अब हल्द्वानी के अंदर जिस तरह से अचानक से उपद्रव हुआ ये, और कुछ उपद्रवियों ने थाने को जला दिया, पुलिस पर पथराव कर दिया, तमाम लोग उसमें घायल हुए, जवाबी फायरिंग में कुछ लोग मारे भी गए। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो लगभग सब मुस्लिम समाज से होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम आतंकवादी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम अराजक है या वो गलत कामों में लिप्त रहता है, किंतु अधिकतर जो गलत काम है या जो असंवैधानिक कार्य हैं, ऐसे कुकृत्य हैं, उनमें अधिकतर जो है वो मुस्लिम समाज के ही युवक पकड़े जाते हैं। और ये जो कृत्य है इसको रोकने के लिए पुलिस हमेशा उनके खिलाफ खड़ी होती है, इन गलत कामों रोकने के लिए। इसलिए हमेशा पुलिस उनके टारगेट पर रहती है और पुलिस को जलील करना, उसका अपमान करना चाहते हैं। कल का ये मुद्दा जो था अतिक्रमण का, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उनको नोटिस दे दिया है, तो उनको खाली करने देते हैं। सिर्फ केवल पुलिस हिंदू है इस बात पर पुलिस पर अटक गया है, पुलिस है इस बात पर अटक नहीं किया गया है। ये उनकी सोच में रहता है हमेशा, और ये मौका मिला उन्हें और उन्होंने कर दिखाया। पुलिस हिंदू है सिर्फ इसीलिए उन पर अटैक किया गया, ऐसा इनका कहना है। हालांकि पुलिस के अंदर पुलिस की कोई जाति नहीं होती, वो सभी के लिए एक समान रूप से काम करती है। उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सभी धर्म के लोग पुलिस होते हैं, क्योंकि वो पुलिस ही होती है। बाकी और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, क्या इस राजनीति को करने से 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जीत मिल जाएगी, जो यही सोच कर राजनीति कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ जो कल हल्द्वानी में बवाल हुआ, ये किसी भी प्रकार की राजनीति से प्रेरित नहीं है और ना ही इसको राजनीति के उद्देश्य से एंगल से देखना चाहिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत जो है संविधान के हिसाब से ही चलेगा। किसी भी प्रकार से शरीयत या इन लोगों के अपने नियम कायदे के हिसाब से भारत नहीं चलेगा। तो फिर बयान को किस तरह से देखते हैं आप? वो मुसलमानों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं और लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, वो भी 24 के चुनाव से पहले माहौल ख़राब करने की तो कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं।
देखिए ये लोग जो हैं ये देश का माहौल ख़राब करने के लिए इनकी एक सोची समझी साजिश होती है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इनके ये हथकंडे होते हैं कि इनके समाज के लोग इनको जानें और इनको एक अपना लीडर जैसा समझें। आप हल्द्वानी का देखिए ना कि ये जो बिल्कुल नियोजित, कुल मिलाकर हम कहा जाए कि तुष्टिकरण की राजनीति से 24 की जीत तो मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगी ना तुष्टिकरण की राजनीति से 24 में जीत बिल्कुल नहीं, नहीं मिलेगी। नहीं बिल्कुल नहीं। तो साफ है, तमाम लोगों से हमने बातचीत की सियासी चौक पर, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और साफ तौर पर कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने से 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जीत मिलने वाली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, हल्द्वानी।